घर की छत पर भी दाना पानी रखें, इससे भी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, पहले में हमला हुआ था, उस मुद्दे पर चर्चा की। दोनों देश के नेताओं ने पहलगाम हमले की निंदा भी की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके अपना पूरा सपोर्ट जताया। ब्रिटेन ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को हम पूरा समर्थन देंगे। चलिए जम्मू पहलगाम हमले से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर खबरों में। देखिए, पहलगाम हमले के बाद रूस ने भी आपातकालीन अलर्ट जारी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हालात बेहद नाजुक हैं, कभी भी भड़क सकता है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। वहीं खबर है कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो बिहार का विधानसभा चुनाव भी टल सकता है। और देखिए, भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने भी सीमा पर तैनात किए JF-17 और F-16 लड़ाकू विमान। कहीं न कहीं भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी 23 भारतीयों को निकाला व उनकी वीजा सुविधाएं भी रद्द कर दी। इस बीच केंद्र सरकार ने मीडिया चैनलों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा कि रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज न करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के सभी मीडिया चैनलों को ये निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि भारतीय सेना के जवानों, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट न करे मीडिया। रेलवे ने भी कहा कि गैर कश्मीरी स्टाफ अकेले बाहर न जाए। और कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट का तो ये खुद कहना है कि भारत के आगे नाक रगड़ेंगे पाकिस्तानी सेना के जनरल। सिंधु जल संधि पर इंडिया के आगे अब फंस गया है पाकिस्तान। ये खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान ने गलती कर दी है भारत के साथ पंगा लेकर। जम्मू पहलगाम हमले पर RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि भारत पड़ोसी देश को कभी हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना। मोहन भागवत बोले कि कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और वहीं दोस्तों, इस तनावी माहौल के बीच अब संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत पाकिस्तान दोनों देशों से शांति की अपील की और कहा कि दोनों देश अधिकतम संयम बरतें। पहलगाम हमले के बाद तनाव दोनों देशों के बीच चरम पर चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब NIA करेगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 8 आतंकियों के घर धमाके करके ढहा दिए। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अलग अलग आतंकियों के घरों को ढहाया गया, क्योंकि इन आतंकियों के इस घटना से जुड़े शामिल होने के तार मिले हैं और अब इस पूरे मामले की जांच NIA द्वारा की जाएगी। इस बीच गुजरात से भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। गुजरात में देखिए 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी लोगों को हिरासत में लिया गया और हरियाणा में भी 450 से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश जारी हुआ। इन्हें अटारी बॉर्डर के जरिए वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा कि सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। तो बिलावल के जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि बिलावल को कूदने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिलावल ने जो जहरीला बयान दिया तो उस पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। वैसे देखिए, आप पाकिस्तान के करीब 10 बड़े शहरों से गुजरती है सिंधु नदी, झेलम और चेनाब। इससे पाकिस्तान का जल संकट बढ़ेगा। GDP में कृषि का 21% तक योगदान है, तो पाकिस्तान की GDP को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कृषि पाकिस्तान के 45% कार्यबल को भी रोजगार देती है। तो इससे पाकिस्तान में बेरोजगारी का भी बड़ा संकट पैदा होगा। वहीं बीते दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि पहलगाम की निष्पक्ष जांच के लिए हम तैयार हैं, किसी भी हमले से भी निपट लेंगे, फौज पाकिस्तान की हिफाजत करने में सक्षम है। तो ये दोनों देशों के बीच